Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. आई हिमांगी रहांगडाले. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे जो हमारा बचा हुआ था, जो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में. ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन और सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं. इससे पहले बेटा हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उनके बारे में हमने बात किया था. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो लेक्चर को जाके देखना है. आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बेटा क्लियर होने वाली है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो गई हैं, फिट हो गई हैं, तो क्या होगा, आप बुक से भी उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो. पढ़ने में आपको आसानी होगी, मज़ा आएगा पढ़ने में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, उसको रिवाइज करना है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो उसको कैच कर सके कि किस टाइप से प्रोसेस हो रही है. ठीक है बेटा, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग. चलिए आइए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आई से. हमने बात किया था किसके बारे में बेटा, हमने बात किया था कि सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेंस ऑर्गन जो बेटा है वो कितने हैं आपके सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन हैं. जिसमें हमने देखा था क्या क्या सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ये आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. 5 सेंस ऑर्गन में हमने अगर बात किया था कि स्किन के बारे में, हमने जब टिश्यू पढ़ा था उस समय में हमने स्किन के बारे में पढ़ा था. टंग के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कर चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के बारे में कंप्लीट किया है बेटा. अब हम लोगों के पास में जो सेंस ऑर्गन बचा हुआ है पढ़ने का वो है आई और ईयर. तो बेटा आई और ईयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आई की. किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम आई की बात करते हैं. आई, आंख. आंख की बात करते हैं. ठीक है, आई या आंख की बात करें बेटा तो सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए. यह क्या होती है, यह स्कल के आई बॉल में प्रेजेंट होती है. आई बॉल में क्या होती है, लोकेटेड होती है, लोकेट होती है. ठीक है, आई बॉल में लोकेट होती है. दूसरी चीज इसके बारे में क्या याद रखना है, आई की बात करें तो आई बेटा, आई की कितनी लेयर होती है, आई के 3 लेयर्स होते हैं. 3 लेयर्स से बनी होती है आई, होते हैं. ये जो 3 लेयर्स हैं आपके, ये कौन से हैं बेटा, सबसे फर्स्ट है आपका क्या, स्क्लेरा. क्या है, स्क्लेरा. सेकंड है आपका क्या, सेकंड है जिसको बोला जाता है कॉर्निया, कॉर्निया. और थर्ड है बेटा कॉकलिया, सॉरी कोरॉइड. क्या है, कोरॉइड. ठीक है, तो ये 3 लेयर होती हैं आपकी. ये क्या है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर. ये है फ्रंट लेयर और ये है सबसे आउटर लेयर, आउटर लेयर. अब अगर आपकी आंख को देखोगे आप, आपकी आंख की जब भी बात होगी तो आपकी आंख में 3 लेयर कैसे होती है, कुछ इस तरीके की होती है आपकी आई बॉल. ठीक है, आई बॉल इस तरीके की होती है. इसके बाद में बीच में इस टाइप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, कॉर्निया. क्या देखने को मिलेगा, सॉरी कॉर्निया नहीं, रेटिना देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको रेटिना. जो पीछे की तरफ कैसा होता है, चौड़ा होता है, सामने की तरफ कैसा होता है, सकरा सा होता है, इस तरीके से.
ये होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बीच में क्या देखने को मिलेगा, बीच वाली जो लेयर होगी बेटा, ये बीच वाली जो लेयर यहाँ से निकलती है और जिससे क्या निकल रही है, सीलियरी मसल्स निकलती है। क्या निकलती है, यहीं से आपकी देखने को मिलेंगी कौन सी मसल्स बेटा, सीलियरी मसल्स देखने को मिलेंगी। ये यहीं से क्या देखने को मिलेंगे आपको, सीलियरी मसल्स, जिससे आपका कनेक्ट होगा क्या, लेंस। क्या कनेक्ट होने वाला है, लेंस कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, सीलियरी मसल्स। और बीच में क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस है, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है बीच में। ठीक, और ये सामने वाला जो भाग है किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका आइरिस। ठीक है, ये क्या है, आइरिस है, ये प्यूपिल है। ठीक, तो इस तरीके की आपकी आई बॉल की स्ट्रक्चर होगी बेटा, है ना। तो आई बॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला भाग कहलाता है क्या, कॉर्निया। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया। ये वाली जो लेयर है वो है बेटा किसकी, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है कोरॉइड। क्या है, कोरॉइड है। और ये सबसे बाहर वाली लेयर है ये कहलाती है क्या, स्क्लेरा। क्या कहलाती है, स्क्लेरा कहलाती है। एक एक चीज को बढ़िया शांति से आपको सुनना है और ध्यान देना है कि ये कितने ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में जब हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो कहलाता है बेटा आइरिस। क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। दोनों आइरिस के बीच में जो खाली जगह है उसको बोला जाता है प्यूपिल। क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। ये क्या है, आपका लेंस है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें और इसके बाद में ये वाली क्या है, सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स है। सीलियरी मसल्स है। सीलियरी मसल्स की बात ये बात करें बेटा, ये है आपका रेटिना। क्या है, रेटिना है। ठीक है, इसमें होता है विट्रस फ्लूइड और इसमें होता है, यहाँ पर होता है एक्वस फ्लूइड। यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है, कुछ लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है एक्वस फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ से कहीं पर, यहाँ से कहीं पर क्या देखने को मिलेगा आपको, हल्का सा गड्ढा जैसी संरचना देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है मैकुला डेंसा। कहा जाता है क्या, मैकुला डेंसा। और यहाँ से निकलने वाली है आपकी क्या, नर्व। क्या निकलने वाली है बेटा, यहाँ से निकलने वाली है आपकी नर्व। नर्व इस तरीके से यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी नर्व। ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलने वाली है, यहाँ से इस तरीके से। और बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, बीच में रेटिना के बीच में बेटा एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। इसको कहा जाएगा क्या, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर किसी भी प्रकार का विजन नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में किसी भी प्रकार का विजन नहीं होता है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में कौन सी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी लेयर, जो 3 लेयर हम लोग बोल रहे हैं उसकी बात करें। सबसे आउटर स्क्लेरा, मध्य जो है वो कोरॉइड, और सबसे इंटरनल वाली जो है उसको बोला जाता है, सबसे सामने वाली को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, कॉर्निया कहलाता है। और ये जो लेयर है उसकी सबसे अंदर की तरफ जो दिखाई दे रही है रेड कलर की, उसको बोला जाता है क्या, रेटिना कहा जाता है। आपकी जो कोरॉइड है, कोरॉइड से सामने की तरफ सीलियरी मसल्स निकली रहती है जिसमें आपका लेंस जो है वो सिचुएटेड रहता है। बीच में क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं आपके आई में। कितने प्रकार के फ्लूइड होते हैं बेटा, 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन आई। फर्स्ट है आपका क्या,
फर्स्ट है एक्वस, पहला क्या है आपका एक्वस, एक्वस फ्लूइड, जो किसके बीच में होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। दूसरा है विट्रस फ्लूइड, जो लेंस और रेटिना के बीच होता है। जो किसके बीच होगा बेटा, लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोला जाएगा क्या, विट्रस फ्लूइड। तो यहाँ पर भी लिक्विड भरा होता है, यहाँ बहुत सारे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ देखने को मिलेगा आपको विटामिन ए। क्या, विटामिन ए जो है वो आपको जो है मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब आइरिस और प्यूपिल ये आपको कैसे दिखाई देंगी, ये तो आपकी एक आईबॉल की स्ट्रक्चर हो गई। आईबॉल जहां पर आपकी स्कल में जो भाग फिट रहता है, आपको सिर्फ सामने से बेटा इतना सा भाग दिखाई देता है, सामने से केवल इतना सा भाग दिखाई देता है। तो ये जो है ये किस टाइप से आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा, रेटिना तो आपको दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये जो सामने वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, प्यूपिल, आइरिस और स्क्लेरा, कॉर्निया, ये है क्या चीज़ें, कैसे पहचानोगे आप, तो इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको। किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आई का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। इस टाइप से आई का स्ट्रक्चर है। आपकी आई का जो साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर हल्का सा, मतलब जो साइड वाला पार्ट है वो वाइट होता है। आप जब अपनी आंखों को देखेंगे तो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है ना। वो वाइट वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वही क्या है, स्क्लेरा है। जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्क्लेरा है। फिर व्हाइट पार्ट के बीच में एक बेटा क्या होता है, ब्लैक स्पॉट होता है। ब्लैक कलर का पार्ट्स होता है, एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है ना। चलिए इस तरीके का। इसके बाद में बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, बीच में देखने को मिलेगी आपकी आई, इस तरीके की संरचना दिखाई दे रही है। चलिए, ब्लू आइज हिप्नोटाइज मेरी कर दिए मैनू, है ना। ये देखिए ब्लू आइज हिप्नोटाइज। इसके बाद में बीच में एक छोटा सा और आपको छोटा सा पोर दिखाई देगा। इस तरीके की आपकी आई की स्ट्रक्चर होती है। आई स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें ये वाला जो भाग है वो कहलाता है बेटा स्क्लेरा। क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है। ये है आपका क्या, आइरिस, और ये वाला पार्ट है आपका क्या, प्यूपिल। क्या है, प्यूपिल। और इसी के ऊपर बेटा, इसी के ऊपर, इस आइरिस के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको बोला जाता है क्या, कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने क्या है, आँख का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आई स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा ये कंजक्टिवा है, आइरिस, ये वाले जो मसल्स है आइरिस, बीच में जो स्पॉट दिखाई दे रहा है प्यूपिल, सामने वाली जो लेयर है वो कॉर्निया, फिर इसके बाद में इस साइड का कंजक्टिवा है, स्क्लेरा वाइट पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क है जिसमें, ऑप्टिक डिस्क किसको बोला जाता है, जिसको हमने बोला है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जहां से केवल और केवल क्या गुजरती हैं, केवल और केवल जो है वो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ से पास होती हैं। यहाँ से केवल और केवल क्या होंगी बेटा, ब्लड वेसल्स पास होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व इस ब्लाइंड स्पॉट से कभी भी पास नहीं होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की बात कर रहे हैं, किनारे की तरफ जो हो रही है ऑप्टिक नर्व है। ये मैकुला डेंसा हमने देखा, हल्का सा अंदर दबा हुआ भाग, रेटिना का कुछ भाग अंदर जो दबा हुआ है, जहां पर बहुत ज्यादा इमेज बनने के चांसेस रहते हैं, वो कहलाता है क्या, मैकुला डेंसा। रेटिना
और कोरॉइड। कोरॉइड मिड वाली लेयर जो है वो क्या कहला रही है, कोरॉइड कहला रही है। मिड वाली जो लेयर है वो कहला रही है क्या, कोरॉइड। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। अब अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं आइरिस। सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया की। किसकी बात करते हैं, कॉर्निया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम, कॉर्निया की बात करते हैं। कॉर्निया की अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे कॉर्निया के बारे में, तो कॉर्निया के बारे में क्या याद रखना है बेटा, कॉर्निया जो है ये क्या है, आइरिस के ऊपर, आइरिस के ऊपर पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली है। एक पतली क्या है, झिल्ली है, जो लाइट रिफ्रैक्शन मतलब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन का कार्य करती है। प्रकाश अपवर्तन का कार्य करती है कौन, आपकी कॉर्निया। बेटा क्या होगा, जैसे आप लाइट में रहते हैं, आपको एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब आप लाइट में रहते हैं तभी किसी ना किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को आप स्पष्ट देख पाते हो, है ना, ऐसा होता है ना। अगर बिना लाइट के अगर आप किसी को देख पाएंगे तो स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। रीजन क्या हुआ कि जो लाइट, मान लो कि कोई वस्तु ये है, क्या है, कोई ये मान लो कि एक वस्तु है, बना लेते हैं हम, ये कोई वस्तु है, मान लो ये क्या है, कोई एक वस्तु है, ये कोई एक क्या है, वस्तु है, और इधर है आंख, हमारी क्या है, ये आंख है। ठीक है, अब इस आंख में क्या है, कॉर्निया है, क्या है, कॉर्निया है, कॉर्निया है। अब इतनी बड़ी वस्तु है बेटा, जब लाइट पड़ेगी, क्या हो रहा है, जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसमें लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा। जब लाइट का परावर्तन होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, किसी वस्तु से टकराकर लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ेगी, किसी वस्तु से टकराकर लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ेगी, वही वाली लाइट जो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ रही है, तभी जाके क्या होगा, जब ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पड़ रही है, हमारी आंखों पर पड़ रही है, क्या कर रही है, आंखों पर पड़ रही है। अब वो जितनी वस्तु से जितनी लाइट टकरा कर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होंगी तो फैलते हुए आती हैं, ठीक है, फैलते हुए आती हैं। आपने सुना होगा तीन, जब ये वस्तु क्या होती है, आपतन कोण से परावर्तन कोण बनाती है, जब तो जिस पाथ में आती है तो उसी पाथ में वापस हो जाती है, उसी पाथ में वापस हो जाती है। लेकिन कब, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब। फिजिक्स में आपने ये चीज़ें पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों पर पड़ता है लाइट का उस वस्तु से टकराकर, तो क्या होगा, हमारे आई के ऊपर जो कॉर्निया है बेटा, वो कॉर्निया क्या काम करता है, उस लाइट को, अब इस टाइप से लाइट फैल कर आ रही है, पूरी लाइट कैसी है, पूरी फैल कर आ रही है, तो इसको रिफ्रेक्ट करने का काम करता है, मतलब अंदर की तरफ झुकाने का काम करता है कौन, आपका कॉर्निया। रिफ्रेक्ट करने का, अपवर्तन करने का काम, मतलब अभिलंब की तरफ झुकने का काम करती है कौन, क्या कौन करती है, आपकी कॉर्निया झुकाने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, झुकाने का काम करती है। अब झुका लिया, यहाँ पर झुका लिया, तो जैसे ही यहाँ से लाइट अंदर की तरफ इंटर करेगी, चारों तरफ से फैल के इसको क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया। इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये एक लाइट पुंज के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में अंदर की तरफ इंटर करेगी। यहाँ पर बेटा आइरिस है, क्या है, आइरिस है। अब क्या है, कॉर्निया ने तो सारी की सारी लाइट जो आ रही थी किसी वस्तु से टकरा कर, उसको सभी को क्या कर दिया, रिफ्रेक्ट कर दिया, अपवर्तन कर दिया उसका, तो वो लाइट तो आपकी कहाँ पर, कॉर्निया के अंदर इंटर कर गई। लेकिन हमारी जो आइरिस है,
हमारी जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, आइरिस जो दिखाई दे रही है, ये आइरिस डिसाइड करेगी कि जितना लाइट वो आ रहा है उतना सारा का सारा लाइट हमको आई बॉल के अंदर लेंस तक भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि एक मिनिमम लाइट को ही क्या है आइरिस अंदर जाने से और बाहर निकलने से, मतलब अंदर जाने से अंदर जाने देती है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट को ही जो है आइरिस से डिसाइड करती है कि कितना लाइट अंदर जाएगा। कहाँ से? प्यूपिल से, क्योंकि आइरिस के बीच में एक छोटा सा पोर है जिसको बोला जाता है प्यूपिल, और उसी प्यूपिल से कहाँ जाने वाली है लाइट? लेंस में जाने वाली है। तो आइरिस क्या काम करता है? अपने मसल्स के द्वारा लाइट को कितनी मात्रा में जाएगी उसको डिसीजन करता है, और उतनी ही लाइट को क्या करता है? लेंस तक भेजता है। जब क्या होगा, लाइट लेंस तक पहुंचेगी तो लेंस इसको और अपवर्तित करेगी, और क्या करेगी? अपवर्तित करेगी, अंदर की तरफ मोड़ते हुए चलेगी। तो जब मोड़ते हुए चलेगी बेटा, तो इसकी जो इमेज है यहाँ पर बनेगी। ये जो पूरी लाइट है एक साथ कहाँ पर पहुंचेगी? इस मैकुला डेंसा में जाके पहुंचेगी, रेटिना के मैकुला डेंसा में जाकर पहुंचेगी। सॉरी, अब क्या हुआ? लाइट पूरी अपवर्तित होकर कहाँ पर पड़ रही है? एक जगह पर आके मिल जा रही है। क्या हो रहा है? इधर से फैलते हुए आई, इसका अपवर्तन होते हुए चला, अपवर्तन होते हुए चला, और यहाँ पर आके मिली, और जिस जगह पर आके ये मिल रही हैं उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है रेटिना। रेटिना का कौन सा भाग है? मैकुला डेंसा वाला भाग है। ठीक है, उस जगह पर आके मिल गई बेटा। अब वहां पर जो इमेज बनेगी, वो कैसी होगी? छोटी होगी, क्योंकि पूरी जो लाइट है वो एक जगह आके मिल रही है। मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी। अब वहां से क्या निकली हुई है? यहाँ से निकली हुई है न्यूरॉन। यहाँ से क्या निकले हुए हैं? न्यूरॉन निकले हुए हैं। कौन से न्यूरॉन? ऑप्टिक नर्व। कौन सी निकली हुई है? ऑप्टिक नर्व निकली हुई है यहाँ से। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या करेंगी? जो सिग्नल आया हुआ है कहाँ पर? आपके रेटिना पे, उस सिग्नल को लेके ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पर जाएंगी? ऑसिपिटल लोब तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? ऑसिपिटल लोब तक जाएंगी। ऑसिपिटल लोब क्या था? देखने के लिए विजन का लोब था ये। तो ऑसिपिटल लोब तक ये जो है ऑप्टिक नर्व उसको लेके जाएंगी। अब जब वहां लेके जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर है आपकी कौन सी नर्व? आपकी एसोसिएटेड नर्व है। एसोसिएटेड नर्व क्या काम करेंगी बेटा? एसोसिएटेड नर्व ये जो सिग्नल जा रहा है उसको एनालिसिस करने का काम करेंगी। उसका एनालिसिस करेंगी कि ये है क्या चीज, कैसी है, कैसी दिखती है, क्या कलर है उसका, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन करेंगी? एसेसरी नर्व करेंगी। ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, अब एसेसरी नर्व तो कर लेंगी। अब क्या हुआ? अब मोटर नर्व जो है फिर से सिग्नल को लेकर आएंगी कहाँ तक? आपकी आई के रेटिना तक, और उसका बनाएंगे इमेज सीधा। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो वस्तु है ये कैसी दिखती है, इसका फेस कैसा है, कलर कैसा है, ये चीज जो है इस तरीके से डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपका जो कॉर्निया था, कॉर्निया ने क्या किया है बेटा? जितनी लाइट आ रही थी उसको रिफ्लेक्शन का काम करता है। कौन? आपकी आई के ऊपर जो पतली सी लेयर है कॉर्निया, वो रिफ्लेक्शन का काम करता है। आई होप कि आपको मेथड समझ में आई होगी। ठीक, तो इस वस्तु की इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये वस्तु जो है लाइट में होनी चाहिए। हम लाइट में है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। जो देखने वाला है वो लाइट में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कभी कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं, तो अगर आप लाइट में नहीं हैं तो भी चलता है, आपके लिए लाइट नहीं रहती है वहां पर, लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसके ऊपर लाइट पड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी रहता है। आपने देखा होगा। तो क्यों ऐसा होता है? देख तो हम रहे हैं तो फिर वो क्यों लाइट में है? रीजन ये है बेटा कि जिसको हम देख रहे हैं वो लाइट में होना चाहिए, क्योंकि उससे लाइट जब परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ेगी तो कॉर्निया क्या करेगा? उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके लेंस के माध्यम से रेटिना पर उसकी इमेज बनाएगा। इसीलिए जो दृश्यमान वस्तु है वही क्या होगी? हमारी आंखों में इमेज बनती है, उसी की इमेज बनने वाली है। तो क्या होना चाहिए? जो देख रहा है वो चाहे अंधेरे में रहे चाहे वो लाइट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज को देख रहे हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लाइट में होना चाहिए, उसके ऊपर लाइट हमेशा पड़नी चाहिए, तब जाके ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा रात में अगर आप निकलते हैं तो रात में क्या होता है बेटा? आपकी आंखें जो है, आपकी आंखों में दो प्रकार की जो सेल होती है, अभी हम पढ़ेंगे,
तो आपकी आंखों में जो सेल्स होती हैं वो सेल क्या काम करती हैं, दो प्रकार की सेल में, एक सेल जो है वो हमेशा देखने का, लाइट में देखने का काम करती है, और एक होती है आपके सामने क्या, रॉड सेल। तो रॉड सेल बेटा, जो रॉड सेल होती है आपकी, सॉरी हाँ, रॉड सेल जो होंगी आपकी, ये जो है आपकी कैसी, जब अंधेरे में आप देखने की कोशिश करेंगे तो अंधेरे में भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, कोई वस्तु थोड़ी बहुत भी अगर लाइट में है तो भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि उस समय में जो है आपकी आइरिस से पूरा का पूरा लाइट क्या होता है, अंदर इंटर करता है। ठीक है, तो अंधेरे में अब आप चीजों को देख पाते हो, लेकिन क्यों क्लियरली नहीं देख पाते, उसका कलर क्यों डिसाइड नहीं कर पाते, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं आप उसको, क्योंकि उस वस्तु पर लाइट नहीं पड़ रही है, और लाइट ही क्या है, रंग प्रोवाइड करती है उसको। लाइट ही क्या कर रही है, रंग प्रोवाइड कर रही है, इतना याद रखना है। बिना लाइट के कोई भी चीज रंगीन नहीं दिखाई दे सकती। जैसे कि आपने देखा होगा कभी शादी ब्याह में अगर कभी गए होगे तो शादी वगैरह में क्या होता है, बहुत अलग अलग कलर की जो है लाइटिंग होती है सजावट के लिए। तो वहाँ पर जो फ्लावर्स लगे होते हैं, अगर आप देखेंगे दिन में तो उनका कलर कुछ और दिखाई देगा, लेकिन रात में उनका कलर कुछ और दिखाई देता है। जैसे कि अगर मान लो कि ब्लू लाइट में आपने क्या रखा, ब्लू लाइट जल रही है, ब्लू लाइट में आपने रेड रोज को रख दिया बेटा, तो क्या होगा, जो रेड रोज है उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, आपको रेड नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट डार्क कलर का दिखाई देने लगेगा। रीजन, एब्जॉर्ब कर लिया गया है पूरा लाइट। ठीक है, तो जो लाइट जो है, जिस कलर का लाइट परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ेगा वो ही कलर आपको दिखाई देगा। ये चीजें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होंगी कि कॉर्निया का काम क्या है बेटा। कॉर्निया का काम है कि ये जो है लाइट को रिफ्रैक्ट करके कहाँ तक भेजे, आपके आंख के अंदर इंटर करवाए, रिफ्रैक्ट करके आंखों के अंदर इंटर करवाना काम किसका है, आपके कॉर्निया का है। कॉर्निया के बाद में हम बात करते हैं किसकी, कॉर्निया के बाद में सेकंड काम है किसका, आइरिस। सेकंड बात करेंगे किसकी, आइरिस की बात करते हैं हम। सेकंड आइरिस, आइरिस की बात करें बेटा हम, किसकी, आइरिस की, आइरिस की बात करते हैं हम। अब आइरिस कैसे काम करता है, आइरिस की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा क्या, आइरिस। आइरिस की बात करते हैं, और आइरिस के साथ साथ में हम बात करेंगे किसकी, प्यूपिल की। ठीक, कैसे होती है ये। अब हम आइरिस की जब बात कर रहे हैं तो आइरिस का कलर देख लेते हैं हम। कुछ इस तरीके की होगी आपकी आइरिस। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं आइरिस को हम, जिससे कि हम समझ सके कि आइरिस होती कैसी है। इस तरीके का क्या है आपका प्यूपिल है, और ये है आपका आइरिस वाला पार्ट। ठीक है, अब इस आइरिस वाले पार्ट की बात करें बेटा तो इसमें होती हैं मसल्स। क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स, रेडियल मसल्स होती हैं इस तरीके की, सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये क्या है, इस तरीके से सर्कुलर मसल्स हैं, और इस तरीके से होंगी रेडियल मसल्स। ये आइरिस में होती है। कितने प्रकार की मसल्स होती हैं आइरिस में, इसको थोड़ा हम दूर कर लेते हैं। आइरिस में कितने प्रकार की मसल्स होती हैं,
आयरिस में 2 टाइप्स की मसल्स होती है। कितने टाइप्स की बेटा? 2 टाइप्स की मसल्स होती है, जिसमें 2 टाइप्स में कौन सी मसल्स हैं? सर्कुलर मसल्स और दूसरी है रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। अब क्या होगा, सर्कुलर मसल्स की बात करेंगे, जो राउंड शेप आपको दिखाई दे रही है मसल्स, ये कौन सी मसल्स है बेटा? राउंड शेप जो मसल्स दिखाई दे रही है, सर्कुलर मसल्स। अब ये सर्कुलर मसल्स क्या करती है बेटा? ये सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन से सर्कुलर मसल्स क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, साइज छोटा होता है। और रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल का साइज बढ़ता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम ज़्यादा अंधेरे में किसी चीज़ को हमें नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। रीज़न क्या होता है बेटा? आपके पास में जो है, जो आइरिस है, आइरिस से लगी हुई है क्या? आपकी मसल्स लगी हुई है, जिसको बोला गया है सिलियरी मसल्स। इधर है आपकी कंजक्टिवा और सस्पेंसरी मसल्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आइरिस वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आइरिस हमने बोला कि डिसाइड करता है कि कितना लाइट अंदर भेजना है, कितना लाइट अंदर भेजना है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रहा है, तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी आंखें ना बिल्कुल छोटी छोटी सी होने लगती है, आप आंखों को छोटा छोटा सा करने लगते हैं। ऐसा होता है ना? रीज़न क्या हुआ? आप आंखों को छोटा करने का रीज़न हुआ कि आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आंखें चौंधियाने लगती हैं ना, बहुत ज़्यादा चौंधियाने लगती हैं, आपको अलग अलग अजीब सा दिखाई देने लगता है, आपको क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए आपकी आइरिस का काम है कि वो एक पर्याप्त मात्रा में ही आपकी लाइट को क्या करे, आपकी लाइट को अंदर आने दे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब क्या होगी, आपकी लाइट ज़्यादा होगी। जब लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो लाइट ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। साइज कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसलिए आपकी आंखें भी छोटी छोटी सी होने लगती है, ज़्यादा लाइट होता है तो, है ना? लेकिन जब आपको अंधेरे में देखना होता है तो आप बिल्कुल ऐसे देखते हो, आँख फाड़ फाड़ के देखेंगे, फिर अंधेरे में हमको दिखना चाहिए बिल्कुल। तो आपने महसूस किया होगा इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकली बातें हैं बेटा, है ना? तो जो आपकी आइरिस है, आइरिस जब आप लाइट में देखते हैं तो उस समय में कैसी रहती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसकी जो रेडियल मसल्स हैं बेटा, इसकी जो रेडियल मसल्स हैं वो कैसी होने लगती हैं? ये रिलैक्स होने लगती है। और जो आपकी सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रेडियल मसल्स रिलैक्स होती हैं, उस समय में क्या होता है, आपके प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है और आपकी आंखें भी कैसी होने लगती हैं? आप छोटी छोटी सी आंखें बनाकर देखने लगते हो जब ज़्यादा लाइट रहती है तब। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होती है आपकी कौन? आइरिस, जिससे प्यूपिल का साइज जो होता है, प्यूपिल का साइज छोटा होता है। और आइरिस के रिलैक्स होने से प्यूपिल का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। जैसे जैसे प्यूपिल का साइज बड़ा होते हुए चलेगा, उतनी लाइट आपके अंदर इंटर करते हुए चलेगी। तो इस तरीके से ये जो आइरिस है, ये डिसाइड करती है कि कितनी मात्रा में लाइट आपके प्यूपिल से लेंस तक पहुंचने वाली है, प्यूपिल से लेंस तक पहुंचने वाली है, ये डिसाइड करती है। 2 प्रकार की मसल्स हैं आपकी, 2 प्रकार की मसल्स। कौन सी? रेडियल और सर्कुलर। सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्यूपिल का साइज कैसा होगा? छोटा। रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा होगा। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो खींचेंगी, सर्कुलर मसल्स को खींचेंगी अलग ऐसी, तो खींचेंगी तो क्या होगा? ये वाला पार्ट बड़ा होते हुए चलेगा। लेकिन जब ये रिलैक्स होंगी, ये कैसी होंगी? रिलैक्स होंगी, फैलेंगी, तो ये फिर उस समय में ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी चारों तरफ से, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका साइज कैसा होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। तो एक तो कंडीशन हो गई कब? जब ज़्यादा लाइट होगी तब प्यूपिल का साइज छोटा होगा। दूसरी कंडीशन होगी जब आपके क्या होगा? जब आप बहुत पास से देखेंगे तो आप एकदम आंखें बहुत गड़ा कर देखेंगे, तो उस समय में भी क्या होगा? आपको प्यूपिल का साइज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा आपको 2 कंडीशन याद रखना है। क्या? जब लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज छोटा होगा, बहुत ज़्यादा
कम लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा होते हुए चलता है, क्योंकि उसको जितनी मात्रा में, जैसे कि एक आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, मान लो कि जो 100% अगर लाइट आ रही है कहाँ से, किसी वस्तु से टकराकर, और सिर्फ आपकी आंख को चाहिए कितनी, 50% लाइट, तो इस 50% लाइट को ही अंदर आने देगा। अब चाहे ये 50% लाइट जो है वो इधर से ही आए, चाहे वो 100% आए, अंदर जाएगी कितनी, 50% लाइट ही जाएगी। और इस 50% को मेंटेन करने के लिए जो है आपका आइरिस जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कभी कैसा होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या था, रिफ्रेक्शन करना। जब रिफ्रेक्ट होगी लाइट तो आइरिस पे पहुंचेगी, तो आइरिस डिसाइड करेगी कितनी मात्रा में लाइट को अंदर जाना है। ज़्यादा लाइट आ रही है तो क्या हो जाएगी, आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम लाइट आ रही है तो रिलैक्स हो जाएगी, और अब प्यूपिल से लाइट क्या होगी, अंदर की तरफ इंटर करेगी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या करेगी, इंटर करेगी। अब ये हुई बात किसकी, आइरिस की। आइरिस के बारे में बात करते हैं हम, किसकी, आइरिस के बारे में बात करते हैं। आइरिस और प्यूपिल की बात हो चुकी है। इसके बारे में बात करते हैं हम किसकी, आइरिस और प्यूपिल के बारे में हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे लेंस की। आइरिस और प्यूपिल के बारे में बात करेंगे किसकी, लेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा, लेंस की बात करेंगे। यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, दिख पाएगा ना, चलिए दिख पा रहा है आपको भी। ठीक, ये हुई बात, आइरिस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा, तीसरा है हमारे पास में लेंस। लेंस की बात कर रहे हैं हम। लेंस में हम देखेंगे, लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये किसका बना होता है, ये मस्कुलर लेंस है बेटा। कैसा लेंस है, मस्कुलर लेंस है, मतलब मसल्स से बना हुआ लेंस है आपका। क्या, जो आपका लेंस है वो मसल्स से बना हुआ होता है आंखों के, इसीलिए वो कैसा होता है, छोटा भी होता है लेंस और बड़ा भी होता है, एडजस्ट होते हुए चलता है। ठीक है, लेंस की बात करते हैं तो लेंस कैसे काम करता है। हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो पास की वस्तु को देखते हैं या दूर की वस्तु को देखते हैं। या तो पास की वस्तु को देखेंगे या दूर की वस्तु को देखेंगे। अब क्या होगा, जब पास की वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, जब पास की वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। चलिए, पास की वस्तु को देखेंगे तो क्या होगा, इसको समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये है, ये वस्तु है, ये आपने देखा होगा, ये एक मध्य लाइन होती है, इसके ऊपर रखा गया है सीधी वस्तु को। यहाँ पर क्या है, लेंस है, यहाँ पर क्या है, लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर जो पड़ने वाली लाइट है, इसके ऊपर जो पड़ने वाली लाइट है, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है, लेंस के पास आ रही है। रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रही है, इस लेंस के पास में आ रही है। लेंस के पास में जो इसका मिड पॉइंट है, ये क्या काम कर रहा है बेटा, इसका जो मिड पॉइंट है ये काम कर रहा है इस लाइट को रिफ्रैक्ट करने का। क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। और रिफ्रैक्ट करने के बाद में इसकी जो इमेज है, रिफ्रैक्ट करने के बाद में इसकी इमेज जो है ये इधर कहीं पीछे की तरफ बनाएगा। लेकिन कैसी बनाएगा बेटा, ये बनाएगा कैसी, उल्टी। कैसी बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा कैसी, उल्टी इमेज बनाएगा। ठीक है, उल्टी बनाएगा और कैसी बनाएगा, छोटी बनाएगा। कैसी बनाएगा, उल्टी और छोटी बनाएगा। अब क्या हुआ, जब ये दूर से आ रही है तो दूर से आने वाली लाइट यहाँ तक पहुँच रही है पूरी फैल के, तो इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है। लेकिन जब यही वस्तु क्या हो जाएगी, पास में आ जाएगी, जब यही वस्तु क्या हो गई, बहुत पास में आ गई, बहुत पास में आ जाएगी तो क्या होगा बेटा, बहुत पास में आएगी तो डायरेक्ट इसके ऊपर लाइट पड़ेगी और इसका रिफ्लेक्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। रिफ्लेक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा और ये लाइट की इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से इधर बनाएगी। फिर आंखों को क्या करना पड़ेगा आपको, आंखों को बहुत ही
जोर देना पड़ेगा। ये जो मसल्स है इनको बहुत जोर देना पड़ेगा, पास की वस्तुओं को देखने के लिए बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि पास में की जब वस्तु आएगी तो लाइट बहुत कम मात्रा में पड़ रही है। उस लाइट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उस लाइट के अकॉर्डिंग आपका आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, और उसी के अनुसार आपका लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। तो लाइट कम पड़ेगी तो लेंस की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पास से लाइट पड़ रही है तो लेंस क्या होगा, पास से लाइट पड़ने के कारण वो अपना जो रिफ्रैक्शन स्पेस है उसको कैसा करेगा, नॉर्मल रखेगा। नॉर्मल रखेगा तो रिफ्लेक्शन सही से होगा नहीं, और नॉर्मली उसका इमेज जो है वो पीछे जो बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर, वो रेटिना के ऊपर नहीं बन पाएगा, और रेटिना के ऊपर अगर नहीं बन पाएगा तो आपको इमेज अच्छे से दिखाई नहीं देगी। इसलिए जब आप बहुत पास से देखते हैं तो आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत पास से देखने पर चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसका रीज़न यही है कि आपकी इमेज जो जहाँ बनना चाहिए था, ज़्यादा दूर से आएगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो एक जगह पर आके मिलेंगी, एक जगह पर आके मिलेंगी। और वो जगह कौन सी होना चाहिए, रेटिना होना चाहिए, रेटिना पर ही मिलेगी तब जाके इमेज बनेगी, वरना इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो पास की जब वस्तुओं को पास से देखा जाता है, क्या किया जाता है, जब वस्तु को पास से देखा जाता है, किससे, जब वस्तु को देखा जाता है कहाँ से, पास से देखा जाता है, तो कैसी हो जाती है, पास से देखने पर कैसा हो जाता है आपका जो लेंस है, जो पास से देखने पर लेंस कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है, लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब छोटा हो जाता है, क्योंकि पास से लाइट आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब गोलाकार हो जाता है, और गोलाकार होने के कारण सही से रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने देखे होंगे हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, या मेट्रोपिया। दूर की वस्तु को देखने के समय में लेंस जो है वो कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेंस कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो आप दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो आप नॉर्मली देख सकते हो, ऐसा एकदम आंख गड़ा के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पास की वस्तुओं को देखेंगे तो आंखों में दर्द होने लगता है, एक चीज़ याद रखना। इसीलिए एक मिनिमम लेंथ डिसाइड की गई है आंखों के देखने की, कि 25 सेंटीमीटर तक ही आप देख सकते हैं। उससे पास में देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखाई तो देंगी, लेकिन आपकी जो है आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि आंखें कैसी होती हैं, पास से देखने पर आपका लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेंस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि सिलियरी बॉडी जो है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं आपकी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, आपकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लेंस की बात किया कि पास से देखने पर क्या होगा, लेंस जो है गोलाकार हो जाता है, अपना साइज चेंज कर देता है। दूर की वस्तु को देखने पर जो है वो लंबा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये लेंस की बात किया हमने। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, आइरिस की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं रेटिना की। मेन पार्ट है जहां पर इमेज बन रही है वो कौन सी है, रेटिना। कौन सी है, रेटिना। चलिए, बात करते हैं हम किसकी, रेटिना की। बात कर रहे हैं हम किसकी, रेटिना। रेटिना की बात कर रहे हैं बेटा। रेटिना की बात करें तो इसमें क्या होती है, दो प्रकार की सेल होती हैं। इसमें 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर इन रेटिना। 3 लेयर कौन सी होती है, चलिए रेटिना का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कौन सी 3 लेयर्स होती हैं आपकी। 3 लेयर्स होती हैं कौन सी आपकी रेटिना में। इस तरीके की कुछ रेटिना की संरचना होती है। ठीक है, पीछे की तरफ मोटा, सामने की तरफ चौड़ा। इसमें 3 सेल,
ठीक है, ये हो गई सेकेंड लेयर। अब थर्ड लेयर। ठीक है, 3 लेयर आपके सामने दिखाई दे रही है। फर्स्ट लेयर जो है बेटा वो है गैंग्लियन सेल। क्या है? गैंग्लियन सेल है। सेकेंड जो है बाइपोलर सेल है। सेकेंड बाइपोलर सेल है। सेकेंड लेयर बाइपोलर सेल की है, दोनों साइड इसके पोल हैं। और ये जो थर्ड लेयर आपको दिखाई दे रही है, थर्ड लेयर जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये जो थर्ड लेयर है इसका नाम है आपका क्या? उसका नाम है, थर्ड लेयर का नाम है क्या? फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर सेल। 3 प्रकार की लेयर होती हैं आपकी, किसकी? 3 लेयर होती हैं किसमें? आपके रेटिना में 3 लेयर होती है बेटा। सबसे फर्स्ट लेयर जो किनारे की तरफ अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो है कौन सी लेयर? वो है गैंग्लियन सेल की। सेकेंड लेयर बाइपोलर सेल की। और थर्ड लेयर जो होगी वो किसकी होगी? फोटो रिसेप्टर की होने वाली है। किसकी? फोटो रिसेप्टर की होने वाली है। तो 3 लेयर हमने देखा। ये क्या है? 3 लेयर की जो बात कर रहे थे हम, ये 3 लेयर हमने देखा। ठीक, तीन लेयर हमने देखा। 3 लेयर कौन सी हैं याद रहेंगी? 3 लेयर कौन सी हैं याद रहेंगी? फर्स्ट लेयर गैंग्लियन सेल की, गैंग्लियन सेल। सेकेंड जो लेयर होगी वो होगी बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल। और थर्ड लेयर है किसकी? फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल की बात कर रहे हैं बेटा हम। किसकी? फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल की बात करें तो कितने प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल? 2 प्रकार की। यहाँ पर है 2 प्रकार की सेल, एक है रॉड सेल और दूसरी है कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल की बात कर रहे हैं हम। किसकी? रॉड सेल की बात करें तो इसको बोला जाता है क्या? शलाका कोशिकाएं, शलाका। और इसको बोला जाता है क्या? शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। इस शंकु कोशिका में 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। 3 पिगमेंट होते हैं जिनका नाम है क्या? इरिथ्रोप्सिन, सॉरी रोडोप्सिन, रोडोप्सिन है इरिथ्रोप्सिन, सॉरी रोडोप्सिन होता है शलाका में। इरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन, साइनोप्सिन, क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन। ठीक है, एरिथ्रोप्सिन जो है बेटा वो रेड कलर प्रोवाइड करता है। साइनोप्सिन
जो है वो क्लोरोप्सिन ग्रीन, और ये करता है पर्पल। पर्पल कलर प्रोवाइड करते हैं, ये 3 कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो शंकु कोशिकाएं हैं आपकी, कौन सी कोशिकाएं? शंकु कोशिकाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये शंकु कोशिकाएं जो है वो दिन में, या बोल सकते हो लाइट में देखने में हेल्प करती है, लाइट में देखने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रॉड सेल की, इसमें होता है क्या? रोडोप्सिन प्रोटीन। क्या होता है? रोडोप्सिन प्रोटीन। और इसमें होता है कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? इसमें होता है कि कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन, जिसके कारण ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। इसके पास में कौन सा प्रोटीन है? रोडोप्सिन प्रोटीन। और ये केवल क्या करता है? रात में देखने में हेल्प करता है। कब? नाइट में। नाइट में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इतनी चीजें इसके बारे में देखना है हमको। रॉड सेल और कॉन सेल के बारे में इतनी चीजें याद रखना है। फोटो रिसेप्टर सेल 2 प्रकार की है, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल की बात करें तो इसको सलाका बोला जाता है, इसमें रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। कॉन सेल की बात करें, इसमें 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। एरिथ्रोप्सिन रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए, साइनोप्सिन पर्पल के लिए, क्लोरोप्सिन ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए। अगर कॉन सेल की बात करें तो कॉन सेल दिन में लाइट को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लाइट में जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके कलर प्रोवाइड करने का काम, कलर डिसाइड करने का काम किसका है? आपके कौन सेल का। मतलब रेटिना के कौन सेल वाले पार्ट पर ज्यादातर क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। नॉर्मली इमेज बनने का काम कौन करता है? कौन सेल करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी? कौन सेल की, तो कौन सेल में बेटा कौन सा प्रोटीन होता है? तो कौन सेल में होता है ऑप्सिन प्रोटीन। और ये सभी कहाँ होते हैं? ये सभी प्रेजेंट होते हैं रेटिना में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सभी? ये प्रेजेंट होते हैं सभी के सभी रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इतनी चीजें इसके बारे में आपको याद रखना है। ये एक बॉक्स में फोटो रिसेप्टर जो सेल हैं आपकी, ये एक बॉक्स में हमने कर दिए, ठीक है। याद रहेगा ये जो बॉक्स है फोटो रिसेप्टर सेल में कौन सी सेल कौन सा फंक्शन कर रही है, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये बात की हमने रॉड सेल और कॉन सेल की। अब हमने एक चीज और देखा था। एक चीज हमने क्या देखा था कि इसी रेटिना पर क्या होता है? एक ब्लाइंड, एक क्या होता है इसी रेटिना पर? एक गड्ढे जैसी संरचना होती है, हल्का सा क्या होता है? गड्ढा होता है, हल्का सा क्या होता है? गड्ढा होता है इसमें। ये रेटिना वाला पार्ट है, इसमें हल्का सा क्या होता है बेटा? गड्ढा होता है, हल्का सा क्या होता है? गड्ढा होता है। ये गड्ढा देख लेते हैं हम, ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? येलो स्पॉट होता है। क्या होता है? येलो स्पॉट, जहां पर इमेज बनने वाली है। ये जो गड्ढी वाली संरचना है इसको बोला जाता है क्या? गड्ढे वाली संरचना को बोला जाता है मेकुला डेंसा। क्या कहा जाता है? मेकुला डेंसा। और ये येलो स्पॉट जो है उसको बोला जाता है फोबिया। क्या कहा जाता है? फोबिया। क्या कहा जाता है बेटा? फोबिया कहा जाता है, ठीक है। और इस फोबिया की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सी सेल होने वाली है? कौन सेल होने वाली है? मतलब ये दिन में जो इमेज बन रहा है आपका, वो कहाँ पर बनेगा? मेकुला डेंसा वाले पार्ट में आकर बनने वाला है। यहाँ पर केवल और केवल कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कौन सेल प्रेजेंट होती है? कौन सी सेल प्रेजेंट होती है बेटा? कौन सेल प्रेजेंट होती है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई हैं आपकी? क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई हैं?
चलिए, इसके बाद में हमने दो प्रकार के फ्लूइड के बारे में भी बात कर लिया है। चलिए, फोबिया के बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं देखने के लिए आखिर में कैसे देखते हैं ये। अब देखते हैं आई का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, इसके इमेज बनने की प्रोसेस देख लेते हैं बेटा हम, है ना। लेंस के आगे होगा बेटा आइरिस, आइरिस। ठीक है, अब क्या होगा, इधर कहीं है आपकी इमेज, इधर कहीं है इमेज, ये क्या है, एक इमेज है आपकी। ये इमेज है। अब इसकी इमेज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक चीज याद रखना है आपको, क्या यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, क्या है, यहाँ पर कोई लाइट का सोर्स है। लाइट के सोर्स से जो है लाइट किसके ऊपर पड़ रही है बेटा, इस जो इमेज है इसके ऊपर लाइट पड़ रही है बहुत सारी। ठीक है, ये जो इमेज है इसके ऊपर बहुत सारी क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। जब किसी वस्तु के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसका क्या होता है, ये इस लाइट को क्या करती है, इसमें से लाइट तो जा नहीं सकती, इसमें से लाइट पार तो हो नहीं सकती, पास नहीं हो सकती लाइट, तो ये अब लाइट कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होएगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से तो हमारी आंखों पर पड़ेगी बेटा,
क्या पड़ेगी, हमारी आंखों पर ये लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्शन के बाद में हमारी लाइट पड़ेगी। ये हो रहा है क्या, परावर्तन। लाइट जब रिफ्लेक्शन के बाद में हमारी आंखों पे पड़ेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, कॉर्निया पे पड़ रही है, ये वाला भाग क्या कहला रहा है, कॉर्निया, कॉर्निया पे पड़ेगी। तो कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया एक कॉन्वेक्स पार्ट है, कॉर्निया एक उठा हुआ पार्ट है, कॉन्वेक्स पार्ट है। कॉन्वेक्स पार्ट होने के कारण ये क्या काम करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। क्या करेगा, लाइट को करता है रिफ्रैक्ट, मतलब अंदर की तरफ बेंड करने लगता है। अंदर की तरफ क्या करने लगेगा, बेंड करने लगा लाइट को। अंदर की तरफ जब लाइट को बेंड करने लगेगा, मतलब लाइट का क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है। लाइट का क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, एक जगह पर आके इकट्ठा कर रहा है। जब ये लाइट का कन्वर्जन कर लेगा तो ये लाइट इंटर करेगी बेटा कहाँ से, आपके प्यूपिल वाले पार्ट से इंटर करेगी। जब प्यूपिल वाले पार्ट से आपकी लाइट इंटर करेगी तो प्यूपिल कैसा होगा, अगर लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और बहुत मतलब नॉर्मल मात्रा में आ रही है तो आंखें नॉर्मली रहेंगी, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं। अभी अगर हम देख रहे हैं तो नॉर्मली देख पा रहे हैं ना, आंखें छोटी या बड़ी करने की जरूरत नहीं, आंखों में तनाव नहीं है, नॉर्मली देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है या बहुत कम लाइट आ रही है, उस कंडीशन में हमारी जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहती है, जिसके कारण प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता हुआ चलता है। तो ये लाइट को अंदर इंटर कराएगी। अब ये लाइट अंदर जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ये अभी भी इस तरीके से जा रही है। अब बीच में इसका क्या है, रिफ्लेक्शन स्पेस है। तो यहाँ से लाइट फिर से कैसी होगी, यहाँ से लाइट फिर से रिफ्रैक्ट होगी, फिर से कैसी होगी, रिफ्रैक्ट होगी। और रिफ्रैक्ट होकर ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होकर लाइट, अब रिफ्लेक्ट हो गई तो एक जगह एक गुच्छ बना ली, और ये गुच्छ वाली लाइट जो है अब पड़ रही है कहाँ पर, रेटिना पर। कहाँ पड़ रही है, रेटिना पर पड़ रही है। अब रेटिना में कौन सी सेल है बेटा, कोन सेल है। ये कोन सेल क्योंकि दिन में आप देख रहे हो इसलिए कोन सेल कैसी हो जाएंगी, कोन सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन इन कोन सेल को एक्टिवेट किसने किया, कोन सेल के पहले, कोन सेल तो बाद में है ना, इससे पहले कौन सी है, बाइपोलर सेल। कैसी सेल है, बाइपोलर सेल है। और इन बाइपोलर सेल से भी पहले कौन सी सेल है, गैंग्लियन सेल है। कौन सी सेल है, गैंग्लियन सेल है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर रेटिना वाले पार्ट में पड़ेगी तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा कौन, गैंग्लियन। सबसे पहले होगा एक्टिव कौन, गैंग्लियन। और इस गैंग्लियन में क्या होगा, और इस गैंग्लियन में क्या होगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और ये पोटेंशियल क्रिएट होकर जब एक्टिव हो जाएंगी तो ये एक्टिव होकर किसको सिग्नल देंगी, बाइपोलर सेल को सिग्नल देंगी। बाइपोलर में जब लाइट पड़ेगी तो ये भी कैसी होंगी, एक्टिव होंगी। और ये कौन सेल को कैसा कर रही है, एक्टिव कर रही हैं। कौन सेल को जब एक्टिव करेंगी तो कौन सेल एक्टिव हो जाएंगी और लाइट को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। लाइट को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। लाइट जब इधर आएगी तो यहाँ पर कौन सेल से जुड़ी हुई है, कौन सी सेल, ऑप्टिक सेल जुड़ी हुई है, ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है। कौन सेल से कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है। ये ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल को कहाँ तक लेके जाएगा, ऑसिपिटल लोब तक लेके जाएगा। कहाँ तक, ऑसिपिटल लोब तक इस सिग्नल को लेके जाएगा। वहाँ पर क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, मोटर नर्व के द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा इस सिग्नल को फिर से कहाँ तक, रेटिना तक पहुँचाया जाएगा। और रेटिना पर क्या बनाई जाएगी, इसकी इमेज बनाई जाएगी। और इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, इस वस्तु को देख पाएंगे। इस वस्तु को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब कोई भी लाइट सोर्स के द्वारा लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगी तो उस वस्तु से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद में वो लाइट जब सीधी हमारी आंखों पे पड़ेगी तो हमारी आंखों का कॉर्निया उसको रिफ्रैक्ट करेगा, अपवर्तन करेगा। एक बार, दो बार, तीन बार अपवर्तन होगा। कॉर्निया में, आइरिस के पास में, लेंस के पास में इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के कारण जो है लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाएगी और इकट्ठा होकर रेटिना के किसी एक स्पॉट पर जाके पड़ेंगी। जब उस स्पॉट पर पड़ेंगे तो उस स्थान पर, उस स्पॉट पर जो क्या होंगे, गैंग्लियन होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा उसमें। और वो क्या करेगा, आगे बाइपोलर सेल को सिग्नल देगा। बाइपोलर मतलब क्या हुआ, इसके दो पोल हैं, एक गैंग्लियन की तरफ है, हमने देखा पिछले पेज में,
एक क्या है, एक पोल गैंग्लियन की तरफ है, एक पोल कहाँ है आपके फोटो रिसेप्टर सेल की तरफ है। तो दोनों तरफ ये क्या करता है, सिग्नल देने का काम करता है। तो बाइपोलर सेल जो है अब एक्टिवेट करेगा, इधर से सिग्नल लेके, सिग्नल किसको दे रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल को। फोटो रिसेप्टर सेल में दो सेल हैं अलग अलग प्रकार की, तो उसमें से केवल कौन सेल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगी, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगी, जो लाइट वहां से आ रही है एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि दिन में देखना है हमको, कलरफुल देखना है, तो कौन सेल लाइट एब्जॉर्ब करेगी। जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको वहां पर जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, वो ऑप्टिक नर्व उस सिग्नल को लेके जाएंगे ऑसिपिटल लोब तक। ऑसिपिटल लोब में इसका एनालिसिस होगा और वहां पर से फिर सिग्नल आएगा आंखों के पास, रेटिना में इसका इमेज बनेगा और तब आप उस वस्तु को देख पाएंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, ये बहुत ही कम समय में हो जाती है, नैनोमीटर का टाइम लगता है इस पूरे सिग्नल को करने में। ये पूरी प्रोसेस जो देखने की है, बिल्कुल नैनोमीटर का टाइम आपको पूरी प्रोसेस को करने में लगने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप ये जो आंखों में बनने वाला जो प्रोसेस है, आंखों में इमेज के बनने वाला प्रोसेस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आंखों का स्ट्रक्चर देखा हमने, क्या क्या चीज़ें होती हैं आंखों में, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसकी बात किया हमने। मेन चीज़ थी आपकी क्या, रेटिना पर कैसे इमेज बनती है। तो क्या होता है, एक बार परावर्तन होता है, दो बार आपका अपवर्तन होगा, तब जाके क्या होगा, एक प्रकाश पुंज आपकी कहाँ पर पड़ेगी, कहाँ पर, रेटिना पर आके इकट्ठा होगी, और तब जाके क्या होगा, किसका निर्माण होगा, तब जाके निर्माण होगा किसका, आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा और आप उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, तो आई का जो स्ट्रक्चर था और आई के जो हमने प्रोसेस देखा, इसकी इसके देखने की जो प्रोसेस देखा हमने, उसमें आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर नहीं आई है समझ, तो आपको बार बार इसको पढ़ना है और एनसीईआरटी से इसको एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, पूरी थ्योरी भी पढ़ लेना है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप नोट्स भी बना पाएंगे। सेम चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, ईयर की तरफ। हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, ईयर की तरफ। ये है हमारा क्या, ईयर। क्या है ये हमारा, ईयर। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, ईयर की तरफ। ईयर की तरफ बढ़ते हैं, कान की तरफ। कान की बात कर रहे हैं बेटा, तो कान में के जो है वो तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं, कौन से, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, और इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर। ठीक है, अब एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिडिल ईयर की बात करते हैं, इंटरनल ईयर की बात करते हैं। अगर हम बात करें कौन सा भाग पार्ट एक्सटर्नल कहलाता है, देखिए बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ईयर पिन्ना, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑडिटरी ट्यूब है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, ये दो पार्ट आते हैं, यहाँ तक का भाग आता है। और इसके बाद में इसमें देखने को मिलेगा आपका क्या, ईयर ड्रम। क्या देखने को मिलेगा, ईयर ड्रम जो देखने को मिलेगा। ईयर ड्रम जो है किसके अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल ईयर के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे इसको कैसे, सिंपल सा एक इमेज बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो पाए। सिंपल सा इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये ऑडिटरी कैनाल है, इस कैनाल से इस टाइप का मिडिल ईयर है, ठीक है। और इस मिडिल ईयर से ये छोटा सा ईयर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम किस तरीके का होता है। इसमें ज़्यादा
ये नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस छोटा सा, ये जो आपको इतना डिफिकल्ट सा दिखाई दे रहा है इसको हम थोड़ा छोटा बना के देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का ईयर होता है। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो है किसका, एक्सटर्नल ईयर का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है वो मिडिल ईयर का है, और ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है इंटरनल ईयर का है। ठीक है, अब इसमें कौन से ऑर्गन है देख लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये देखिए, इसको बोला जाता है ईयर पिन्ना। क्या कहा जाता है, ईयर पिन्ना कहा जाता है। ठीक है, ये है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये है आपका ईयर ड्रम, या इसको बोला जाता है टिम्पेनम, टिम्पेनम। ठीक है, टिम्पेनम के बाद में ये है आपकी बोन, ये मिडिल ईयर वाला पार्ट है जिसमें बोन है आपकी तीन, पहली है मेलियस, दूसरी है इनकस, और तीसरी है स्टेपिस। और ये वाला इंटरनल ईयर वाला पार्ट है जिसमें है क्या, कॉकलिया। क्या है, कॉकलिया, कॉकलिया। ठीक है, तो ये आपके जो ईयर वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ईयर आपको दिखाई दे रहा है, ये ईयर की बात करें बेटा, हम इस ईयर की बात कर रहे हैं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम केवल है कि आउटसाइड से जितनी आवाज़ें आ रही हैं उनको क्या करना, इकट्ठा करना। उनको क्या करना, उनको इकट्ठा करना किसका काम है, इस एक्सटर्नल ईयर में जो ईयर पिन्ना है उसका काम है। ठीक है, चलिए उसका काम है। अब देखिए क्या होगा, जब इधर से कहीं से साउंड आ रहा है, इधर से कहीं से क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, हम बोल रहे हैं, आपकी कानों तक साउंड पहुंच रहा है, तो ये जो आपका ईयर पिन्ना वाला पार्ट है, आपको जो आपकी बाहर से दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या करता है, साउंड को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। साउंड को क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करने का काम करेगा। और ये जो साउंड है, अब कहाँ से, ये साउंड जो है ऑडिटरी कैनाल के द्वारा पहुंचेगा कहाँ तक, आपके टिम्पेनम तक। टिम्पेनम पर जब जो ध्वनि है, आपकी जो साउंड जा रहा है, वो जब टकराएगा तो एक साउंड उत्पन्न होता है। ये जो टकराने से जो साउंड होगा ये आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रेशर, जब साउंड जा रहा है तो एक प्रकार का प्रेशर ही तो है, जैसे हवा का प्रेशर होता है वैसे साउंड का प्रेशर होता है। साउंड का जो प्रेशर है वो इसको धक्का देगा, किसको, टिम्पेनम को, तो टिम्पेनम हिलेगा। जब टिम्पेनम हिलेगा बेटा, तो वाइब्रेशन किसके पास में जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा स्टेपीज के, सॉरी मेलियस के पास, मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपीज, और स्टेपीज से किसके पास में जाएगा, स्टेपीज से जाएगा किसके पास में, आपके इंटरनल ईयर के कॉकलिया के पास में। इस कॉकलिया से जुड़ी हुई है क्या, ऑडिटरी नर्व। क्या जुड़ी हुई है, ऑडिटरी नर्व जुड़ी हुई हैं। और इस ऑडिटरी नर्व से क्या होगा, इस ऑडिटरी नर्व से सिग्नल जाएगा कहाँ पर, कहाँ तक, टेम्पोरल लोब तक, टेम्पोरल लोब तक जाएगा। और टेम्पोरल लोब में फिर इसका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस होने के बाद में फिर से क्या होगा, आपको सुनाई देंगी चीज़ें। फिर से क्या होगा, उसको वो चीज़ें जो आपने सुने हो वो आपको क्लियर समझ में आएगी कि क्या बोला गया है। ठीक है, तो कॉकलिया क्या करता है, साउंड डिसाइड करने का काम करता है। यहाँ पर कॉकलिया के द्वारा ही क्या होगा, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन जो है वो किस प्रकार का है उसका एनालिसिस किया जाएगा। मतलब आप इंटरनल ईयर के द्वारा क्या करते हैं, आवाज़ को सुनते हैं।
इंटरनल ईयर के द्वारा। तो 3 पार्ट हैं आपके किसके, ईयर के। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं आपके किसके, ईयर के। और कौन से पार्ट में कौन से ऑर्गन आते हैं इसकी बात करते हैं। चलिए, एक्सटर्नल ईयर में कौन से ऑर्गन आते हैं बेटा। एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में आपका है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, और सेकंड है क्या, ईयर ऑडिटरी कैनाल। क्या है, ऑडिटरी कैनाल। मिड, और एक चीज है तीसरा क्या है, टिम्पेनम है, टिम्पेनम। ईयर सेकंड मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक। इंटरनल ईयर में क्या है, इंटरनल ईयर में क्या है, कॉकलिया। क्या है, इंटरनल ईयर में क्या है, कॉकलिया है। क्या है, कॉकलिया है। ऑडिटरी नर्व है, कॉकलियर नर्व बोलते हैं, कॉकलिया नर्व। क्या है, कॉकलिया नर्व है। ठीक, इतनी चीजें आपके, अगर हम कान की बात कर रहे हैं तो कान के स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, इतनी चीजें रहने वाली है। एक चीज और याद रखना है, क्या, इस ऑडिटरी कैनाल में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो क्या काम करती है, जो साउंड आ रहा है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, और जो है आपके बोलना चाहिए पाइप जो कैनाल है उसको साफ रखने का भी काम करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं क्लियर हो पाएंगी। ये देखिए, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ईयर पिन्ना। क्या है, ईयर पिन्ना। ये देखिए, ये कलर दिखाया गया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो कलर है ये एक्सटर्नल ईयर का है। मिडिल ईयर जो आपको दिखाई दे रहा है पिंक का कलर का, और ये वाला जो है एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करते हैं हम किसकी, मिडिल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये, जिसको हमने बोला ईयर ड्रम, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट होता है जब वो हिलता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। फिर यूस्टेशियन ट्यूब है। यूस्टेशियन ट्यूब का बात याद रखना है बेटा, यह कहाँ तक, आपके फेरिंग्स तक जाती है। कहाँ तक जाती है, फेरिंग्स तक जाती है। और ये जो है, ये जो आपके बॉडी प्रेशर, बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम करती है, प्रेशर मेंटेन करती है आपके ईयर का। ईयर में एयर आ रही है, एयर जो ईयर में एयर आ रही है वो मिडिल ईयर तक जा रही है। मिडिल ईयर में बहुत ज़्यादा एयर अगर भर गई तो आपको सुनाई नहीं देगा। जब आप चलते होगे गाड़ी से तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ईयर जब आपकी बहुत ज़्यादा वायु जो है वो आपके कान में पड़ती है तो आपको कान एकदम भरे भरे से लगने लगते हैं ना, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हवा भर गई है हमारे कानों में, अब सुनाई नहीं देगा। तो वो जो प्रेशर बढ़ रहा है वायु का आपके मिडिल ईयर में, उसको कम करने का काम कौन करता है, यूस्टेशियन ट्यूब करती है। कौन सी ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब करती है। इसके बाद में क्या है, ये ओवल विंडो है बेटा। क्या है, ओवल विंडो है, जहां पर आपकी स्टेपीज एंड हो रही है, राउंड विंडो और ओवल विंडो। इसके बाद में क्या है, ये आपके पास में सेमी सर्कुलर कैनाल है, और सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद में क्या है, कॉकलिया है। क्या है, कॉकलिया है, और ये है वेस्टिलोकुलर नर्व। ये नर्व निकल रही है यहाँ से, और ये क्या है, कॉकलिया है। कॉकलिया से ही साउंड जब बहुत बार गुजरता है, कॉकलिया से ही साउंड क्या होता है, जब बहुत बार गुजरता है, बार बार गुजरता है, तब जाके क्या होता है, यहाँ से निकल के कहाँ पर जाती है, नर्व में जाती है आपकी साउंड, और साउंड फिर क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होती है, निकलती है।
तो याद रखना है, फेरिंग्स से जुड़ती है आपकी यूस्टेशियन ट्यूब। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये बेटा हमने देखा कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एक्सटर्नल ईयर का काम हमने देख लिया, क्या काम था। मेन काम करता है हमारा क्या, मेन काम करता है कौन, आपका कॉकलिया। तो कॉकलिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉकलिया के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो कॉकलिया जो है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे दो प्रकार के लेब्रिंथ, दो लेब्रिंथ दिखाई देंगे, टू लेब्रिंथ। तो कौन से लेब्रिंथ हैं, बोनी लेब्रिंथ और दूसरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे बोनी लेब्रिंथ वाला पार्ट है, जो जहाँ पर बोन वाला पार्ट है आपके ईयर के चारों तरफ, वो है बोनी लेब्रिंथ। और दूसरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अंदर की तरफ। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे हम। इसको थोड़ा सा समझिएगा कैसे इसका स्ट्रक्चर है। कॉकलिया जो बना हुआ है आपका, कुछ इस तरीके की संरचना है। ये पूरा डायग्राम का खेल है बेटा। इसमें डायग्राम में ऑर्गन याद रखना है आपको, डायरेक्टली कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है। एग्जाम से में क्वेश्चन यहीं से ऐसे आते हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है।
ठीक है, यहाँ एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जो रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका कौन सा लेबरिंथ? बोनी लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेन लेबरिंथ है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, जो आपको व्हाइट कलर से डिनोट किया गया है, ये है आपका पेरीलिम्फ। क्या है? पेरीलिम्फ। और जो आपके रेड कलर के अंदर जो लिम्फ है, उसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। क्या बोला जाता है? एंडोलिम्फ कहा जाता है। ये जो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है बेटा, ये कुछ नहीं है, बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो क्योंकि ये ईयर ऑसिकल वाला पार्ट है, मतलब आपके हेड से जुड़ा हुआ पार्ट है, अंदर की तरफ जा रहा है कॉकलिया, कॉकलिया अंदर जुड़ा हुआ है, कॉकलिया के चारों तरफ जो बोन से कनेक्ट जो पार्ट है, उसको बोला गया है बोनी लेब्रिंथ। जो आपके इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, जिसको बोला गया है पेरीलिम्फ। इसके अंदर एक पाइप जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा है? सर्कुलर फोल्डेड है, उसको बोला गया है क्या? उसको बोला गया है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को बोला गया है एंडोलिम्फ। ठीक है, एंडोलिम्फ कहा गया है। यहाँ पर कहीं पर है आपका क्या? मिडिल ईयर। इसको समझना है, छोटा सा पार्ट है, इतनी चीजें हैं इसमें, इसको याद रखना है। क्या क्या लेब्रिंथ? बोनी लेब्रिंथ, इसके अंदर भरा हुआ है पेरीलिम्फ, और ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ। अब इसकी प्रोसेस याद रखना है, क्या होता है बेटा? यहाँ पर बोन है, यहाँ पर टिम्पेनम है, यहाँ पर टिम्पेनम है, यहाँ पर क्या है? बोन है। इस तरीके से क्या है? बोन है। ये बोन जो है आपके इंटरनल ईयर से कनेक्ट है, इंटरनल ईयर से कनेक्ट है। जब इंटरनल ईयर से कनेक्ट है, इधर से क्या हो रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है बेटा। जब ये वाइब्रेशन आगे की तरफ बढ़ेगा, साउंड की वजह से वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये इसको किसको? आपके टिम्पेनम को धक्का देगा। टिम्पेनम एक प्रकार की पतली सी मेम्ब्रेन है। इस टिम्पेनम को जब धक्का देगा तो ये यहाँ पर है बोन, आपकी एक बोन है जिसको बोला गया है मेलियस। मेलियस जब वाइब्रेट होगी तो ये अपना वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर करेगी? इनकस को। इनकस वाइब्रेट होगी तो स्टेपिस को। जब स्टेपिस वाइब्रेट होगी तो क्या होगा? स्टेपिस जब वाइब्रेट होगी तो ये अपना सिग्नल देगा किसको? इंटरनल ईयर को। अब इंटरनल ईयर तक वाइब्रेशन जब पहुंचेगा तो इंटरनल ईयर में दो पार्ट हैं आपके, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। जब इस लेब्रिंथ से आपका वाइब्रेशन पहुंचेगा, जब इस लेब्रिंथ तक क्या पहुंचेगा? वाइब्रेशन पहुंचेगा, तो इस लेब्रिंथ में भरा हुआ है क्या? लिक्विड। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेट होने लगेगा ये, और ये पूरा जो वाइब्रेशन है ये पूरे बोनी लेब्रिंथ के पेरीलिम्फ से फैलते हुए कहाँ तक जाएगा? आपके मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में ये पूरा वाइब्रेशन चला जाएगा। सबसे पहले जो पेरीलिम्फ है ये पूरा का पूरा वाइब्रेट होगा। जब इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से मूवमेंट करने लगेगा, तो ये वाइब्रेशन अब किसके पास में जाएगा बेटा? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पास में ये जो है वाइब्रेशन जाएगा। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की बात करें तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में भरा हुआ है एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ भरा हुआ है। और इसी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के जो है कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। और ये 3 पार्ट्स जो है वो किससे डिवाइड होते हैं? तो देखना है हमको, ये 3 पार्ट्स हैं आपके किसके? ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की बात कर रहे हैं हम, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। किसके? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के कितने पार्ट? 3 पार्ट। मेम्ब्रेन के 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन से हैं? मैक्यूला वेस्टिबुली, मैक्यूला
सॉरी स्केला वेस्टिबुली, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, मीडिया और स्केला टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी। और ये जो तीन आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये दो मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। इसके अंदर दो क्या हैं, मेम्ब्रेन है। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दूसरी है रेटिकुलर मेम्ब्रेन, रेटिकुलर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन क्या कर रही हैं, आपके कौन से पार्ट को, मेम्ब्रेनस पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रही है। तीन पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये कॉकलिया का पार्ट, स्केला वेस्टिबुली ऊपर वाला पार्ट, ये रीजनल मेम्ब्रेन, सॉरी रेटिकुलेट नहीं, रीजनल मेम्ब्रेन, क्या है, रीजनल मेम्ब्रेन, रीजनल मेम्ब्रेन, सॉरी दो मेम्ब्रेन है आपके, रीजनल मेम्ब्रेन और कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको बोला गया बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से, बेसिलर मेम्ब्रेन है, रीजनल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की वजह से दो तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेना। स्केला क्या है, टिम्पेना है। अब आप देखेंगे जब कॉकलिया की बात आ रही है, जब ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन स्पाइरल लिगामेंट के द्वारा कहाँ पर इंटर कर रहा है बेटा, बेसमेंट वाले पार्ट में इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये क्या कहलाते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहलाते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर होते हैं क्या, नर्व सेल, जिसको बोला गया है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, उससे नर्व सेल जुड़े होते हैं। नर्व सेल जो है बेटा, ये जब वाइब्रेशन इसके तक पहुंचेगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तक, तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिग्नल को आगे की तरफ पास करती है। और ये यहाँ पर आपके पास में है कॉकलियर नर्व, और इस कॉकलियर नर्व को जैसे ही सिग्नल मिलते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इसको सिग्नल को पार करने के लिए ये जो तीन मेम्ब्रेन है, ये तीन मेम्ब्रेन काम कर, सॉरी तीन जो लोब हैं ये काम करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड है। इसमें मेन काम करता है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन तक जब वाइब्रेशन पहुंचेगा, सबसे पहले तो क्या, वेस्टिबुली तक पहुंचेगा, फिर मेकुला तक, और मेकुला से जैसे ही पहुंचेगा कहाँ पर, आपके बेसिलर मेम्ब्रेन में। तो बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वो हिलने लगते हैं। वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो कैसे होंगे, वो हिलने लगेंगे। जब हिलेंगे तो इसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जिसको बोला गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो वो मेम्ब्रेन भी कैसी होने लगेगी, हिलने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। इसके ऊपर में क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, उससे ज्वाइंट हुई है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है किससे जुड़ी हुई है, कॉकलियर नर्व से जुड़ी हुई है। तो ये जो वाइब्रेशन है कहाँ तक पहुँचेगा, कॉकलियर नर्व तक पहुँचेगा, और फिर उसके बाद में टेम्पोरल लोब तक जाएगा, और वहाँ से आपको क्या चीज, वहाँ पर क्या होगा, एनालिसिस होगा, और चीज़ें आपको सुनाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका जो ईयर होता है, ईयर में कौन सी चीज़ें होती हैं इसकी हमने बात किया। क्या क्या, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर में हमने देखा कि इसके तीन पार्ट होते हैं। ईयर पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है, ऑडिटरी जो कैनाल है वो साउंड को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में थर्ड पार्ट है आपका क्या, टिम्पेनम, जो साउंड जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो वाइब्रेट होता है और सिग्नल को आगे बढ़ाता है। जब सिग्नल आगे बढ़ता है तो मिडिल ईयर की बात की है, तीन आपकी बोन होती हैं उसमें, ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये वाइब्रेशन को एक दूसरे से टच करती है तो साउंड और ज़्यादा क्रिएट होता है। वहाँ पर क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन और बढ़ता है। मिडिल ईयर क्या करता है, वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, तो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। अब जब इंटरनल ईयर में एंटर करेगा तो इंटरनल ईयर से जैसे ही टच होता है क्या, वाइब्रेशन, तो ये बोनी लेब्रिंथ के पेरीलिम्फ को पूरा वाइब्रेट कर देता है। बोनी लेब्रिंथ के जो पेरीलिम्फ है उसको पूरा वाइब्रेट कर देता है। जब ये पूरा वाइब्रेट हो जाता है तो ये जो वाइब्रेशन है ये पहुंचता है कहाँ पर बेटा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तक। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है वो तीन लोब का बना होता है, क्योंकि इसमें दो मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन, आपकी रीजनल मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी बेसिलर मेम्ब्रेन।
रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन जो है आपके वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सा? स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। जब जो पेरीलिम्फ है, पेरीलिम्फ से वाइब्रेशन आएगा तो सबसे पहले आएगा स्केला वेस्टिबुली के पास में। स्केला वेस्टिबुली से होते हुए स्केला वेस्टिबुली और इधर से कहाँ से? आपका स्केला टिम्पेनी से, क्योंकि दोनों साइड से ये बोनी लेब्रिंथ से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड के जो आपके चेंबर हैं, दोनों पार्ट्स जो है वो वाइब्रेट होंगे। दोनों पार्ट का पेरीलिम्फ वाइब्रेट होगा और सॉरी एंडोलिम्फ वाइब्रेट होगा, और वो क्या करेगा? सिग्नल को कहाँ पर पास करेगा? सिग्नल पास करेगा आपके बेसिलर मेम्ब्रेन में। बेसिलर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जब वाइब्रेट होंगे तो उसके ऊपर की ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वाइब्रेट होगी। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी, सिग्नल पास करेगी आगे की तरफ, और वो फिर कॉक्लियर नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो ईयर की प्रोसेस थी और ईयर का स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट किया है। एक बार इसको आपको फिर से क्या करना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है बेटा। अभी आपके पास में टाइम बहुत कम है एग्जाम के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? आपको समझाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा तो आप थ्योरी क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। एक बार जब यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बेटा, इस तरीके से हमारा जो न्यूरल कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन वाला जो पार्ट था, जो चैप्टर था, वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको समझ पाएंगे। आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार किस तरीके से आपका इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हमने बात किया है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। इससे क्वेश्चन बेटा स्ट्रक्चर से ज़्यादा आते हैं। पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? स्ट्रक्चर से पूछेगा, क्योंकि नर्व सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपको याद रखना है और आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। प्रोसेस तो सबको पता है, बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।